अच्छा, फवाद चौधरी का स्टेटस क्या है फिलहाल? फवाद चौधरी का पार्टी के में बड़ी तनकीद करें फवाद चौधरी, आप भी पुरानी अपनी हैं, पार्टी पे तनकीद करें ना। उनकी तो क़यादत जिनके पीछे वो गए थे, उनका जहाज़ भी पंचर हो गया, सियासत भी फारिग हो गई। वो किंग मेकर थे, वज़ीर आज़म लोगों को बनाया करते थे, पहले सट्टे में ही वो फारिग हो गए, सियासत भी छोड़ दी, सीट से भी गए, और अब जो है वो ये सारे जो है वो तितर बितर हो गए। अपनी जिस जमात को ज्वाइन किया उसके बारे में बात किया करें, हमारी फिक्र ना करें। मैं पीटीआई में हूँ। नहीं, उनके कहने से तो नहीं हो जाता ना। उन्होंने जब छोड़ी थी, सियासत भी छोड़ी थी, पार्टी भी छोड़ी थी, तो पार्टी के कुछ असूल होते हैं। पीटीआई में नहीं, मुश्किल वक्त में देखें, अच्छे वक्त में वो बिल्कुल पीटीआई में ही होते थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो जाने वालों में वो शामिल थे। ये एक हकीकत है, अब वो उसको खुद भी मान ले, सारी दुनिया को ये वाज़ेह है। टॉप ट्रेंड चढ़े शरफजल मडवल साहब और फवाजी साहब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है हादसाती तौर पर एमएनए बन गई, ये तो एमएनए का बनने के लायक है। देखिए, वो आपस में अपना स्कोर सेटल कर लेंगे कि कौन हादसाती तौर पे क्या बना है। हादसे तो इस मुल्क में बहुत हुए हैं, अब उन हादसों के नतीजे में जो कुछ बन रहा है या जो कुछ हो रहा है उसका सवाल मुझसे पूछना नहीं बनता है असल में। ओन चौधरी साहब ने कल कहा है कि बानी पीटीआई 9 मई की अगर माफ़ी मांगे तो मैं पीटीआई में वापस आ जाऊंगा। ये ओन चौधरी साहब को वही वो जो लोटे वाली सरकार, खान साहब का जो इस्तंजे के लिए लोटा उठाया करते थे या वजू कराने के लिए वो टिश्यू पेपर लेके खड़े होते थे, आप उनकी बात कर रहे हैं। हम इस काबिल नहीं उनको समझते कि हम उनको जवाब दें। इस केस में ओन चौधरी गवाह भी बने हैं, इस केस में ख्वाजा दा गवाह डड्डू ही होता है जी। इस तरह के लोग फिर जो लोटे उठाने वाले हों और लोटे उठा के यहाँ तक पहुँचे हों, तो उन्होंने फिर इस किस्म की झूठी सच्ची गवाहियाँ ही देनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। अवाम हमारे साथ निकले जी, ये अवाम का केस है, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस नहीं है। 52% आबादी जो पाकिस्तान की आम खवातीन है, जो थानों में जलील होती हैं और एक FIR पे 10-10 साल जेलों में गुजार के आ जाती हैं, जिनको ना जायदाद से ना विरासत से कोई किसी किस्म की हिस्सा नहीं दिया जाता, उनके लिए एक और बहुत बड़ा खड्डा खोदा जा रहा है इस इद्दत केस के नाम पे। हम इसलिए आते हैं, ये खवातीन आम आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं। ये केस जो है ये डिटर्मिन करेगा, खवातीन को और वल्नरेबल करेगा। तो मैं आपके तवस्सुत से पूछना चाहती हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो औरत मार्च जो 8 मार्च को तो निकल आती हैं, इस केस में वो कहीं नज़र नहीं आ रही, कोई बयान नहीं आ रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान गायब है। हमारी जो बड़ी बड़ी NGOs की आंटी हैं जो सरीना में, मैरियट या और बड़े बड़े होटलों में बड़े अच्छे अच्छे खानों और AC वाले कमरों में खवातीन के मसाइल पे बात करती हैं, तशरीफ़ लाएँ, इस कोर्ट में आके सुने, देखें कि खवातीन की मावारियाँ उछाली जा रही हैं, उनके निकाह को ज़िना बना के पेश किया जा रहा है, उनको हर चीज़ से महरूम किया जा रहा है। अब आपकी ज़रूरत थी तो आप छुप के बैठ गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमरान की जो गिरफ्तारी उसको गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि इमरान को पूरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए, जबकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हमारे इंटरनल मामलात में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा या कोई भी जो है वो दाखिल नहीं कर सकते। जब साइफर आया था तो इनके इंटरनल नहीं रह गए थे, तब इन्होंने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और हमारी तो जो है, और फिर बेगर बना भी दिया। हमारा तो रेस्पिरेटर पे लगा हुआ है मुल्क, हम उनको ना नहीं कर सकते। UN के साथ आपने कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, आप UN के मेंबर हैं, आपके ऊपर मुख्तलिफ लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं, सिग्नेटरी हैं आप उसके। UN के वर्किंग ग्रुप ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट छापी है और इनकी सारे काले करतूत खोल के बता दी हैं। ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए अब ये क्वालिफाई कर गया है। ये ज़्यादा देर तक इनके ड्रामे नहीं चलेंगे। आप इंटरनली जो भी कुछ करना है ना, वो जाके या बिलावल हाउस में किया करें, वो आपका इंटरनल मामला होगा, या जाती उम्रा में जाके किया करें। पाकिस्तान की असम्बली में बैठ के जो आपने जाली असम्बली बनाई है फॉर्म 47 के साथ जो मेंबरान लाए हैं, उधर बैठ के आप जो बोलेंगे, जो करेंगे, और जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों के साथ, ख़ास तौर पे PTI और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो करेंगे, उस पे दुनिया आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि ये कवानीन और ये कन्वेंशंस आपने माने में साइन किए हुए, इंटरनल मामला नहीं अब आपका रह गया। ये वापसी पे ताजिकिस्तान के वहाँ के टमाटर बड़े अच्छे मिलते हैं, शायद वो लेकर आ जाएं, या फिर आके हमें कुछ सुना दें कि मैं वहाँ से गुजरा तो वहाँ से ची की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए हमारा दौरा जो है ना बड़ा कामयाब हो गया। मैं तरक्की का राज जान के आ गया हूँ। अभी वापस आएंगे, फिर देखते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर यहीं ले लिया करें, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले, सारा दिन गार्ड भी है, ऑनर भी मिल जाएगा। बाहर सिर्फ ये लेने जाते हैं। नामंजूर नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर, या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर। इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर। या अल्लाह या रसूल,
बीबी बेकसूर या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, रिहा करो रिहा करो, खान को रिहा करो, 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 या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर, 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 रिहा करो रिहा करो, खान को रिहा करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान इमरान खान, या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर, या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।